क्रोना, क्रोना हो जाएगा। स्वीडन की मुद्रा क्रोना। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ठीक है। और स्पेन का मुद्रा क्या है? पेसेटा। स्पेन की मुद्रा पेसेटा है। बताइएगा रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट है, ठीक है। और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ठीक है। रोमानिया का बुखारेस्ट और हंगरी का बुडापेस्ट है, ठीक है। हंगरी की मुद्रा क्या है? फ्लोरिंट हो जाएगा। हंगरी की मुद्रा फ्लोरिंट हो जाएगा। बताइएगा 1857 की क्रांति के दौरान जो है बिहार से नेतृत्व कौन किए थे? गोवर्धन सिंह थे, ठीक है। किस जिला से संबंधित थे? आरा, ठीक है। आरा जिला के जगदीशपुर के किसान थे, ठीक है। बताइएगा हिमालयी भालू एक तथा विशाल पन्ना किन जातियों का उदाहरण है? इसको सुमेध जाति के अंतर्गत रखा गया है, सुमेध जाति। बताइएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, ठीक है। प्रोजेक्ट अंगुल बताइएगा। अंगुल 1970, प्रोजेक्ट अंगुल 1970। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 हो जाएगा, ठीक है। 1973 हो जाएगा। और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 74 में बनाई गई थी, ठीक है। और बताइएगा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र सबसे पहली बार कब स्थापित किया गया था? 1978 में। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में। और इसके लिए बनाया गया था सर्वप्रथम मगरमच्छ प्रजनन केंद्र 1978 ईस्वी में। बताइएगा गेंडा परियोजना कब शुरुआत हुई थी? प्रोजेक्ट गेंडा 1987 ईस्वी में। गिद्धा संरक्षण परियोजना 2000 के बाद है। गिद्धा संरक्षण परियोजना 2006 हो जाएगा। गिद्धा 2006। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट अंगुल 1970, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, उसके बाद प्रोजेक्ट गिद्धा 2006। गिद्धा संरक्षण परियोजना 2006। बताइएगा भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील सबसे बड़ी कौन? चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? और सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। सांभर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील कहेगा तब सांभर झील हो जाएगा जो राजस्थान में स्थित है। बताइएगा सोलर सेल जो है किसका बना होता है? चालक, अर्धचालक, किसका बना होता है? अर्धचालक। मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया था? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। सिलिकॉन 14 होता है। बताइएगा पीपुल्स डेली जो है समाचार पत्र, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? पीपुल्स डेली बीजिंग से हो जाएगा। बीजिंग से। पीपुल डेली का प्रकाशन बीजिंग से होता है। द टाइम्स का बताइएगा लंदन से। द टाइम्स का प्रकाशन लंदन से होता है। बताइएगा ली फिगारो पेरिस। ली फिगारो, ठीक है, समाचार पत्र जो जिसका प्रकाशन पेरिस से होता है। खालिज टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से होता है? दुबई से होता है। दुबई से हो जाएगा। बताइएगा बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, ठीक है, 5 होती है। बताइएगा बास्केटबॉल खेल का आविष्कार कहाँ से माना जाता है? अमेरिका से, ठीक है। बास्केटबॉल का अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी बेसबॉल हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाएगा। और चीन का टेबल टेनिस हो जाएगा, ठीक है, टेबल टेनिस वगैरह। बताइएगा राज्यसभा में जो है कितने सदस्य का मनोनयन किया जाता है? 12 सदस्य का। किस अनुच्छेद के तहत? 80 के 3। अनुच्छेद 80 के 3 के तहत जो है 12 सदस्य का मनोनयन किया जाता है। किस देश से लिया गया मनोनयन की प्रक्रिया? आयरलैंड से, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। बताइए विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द था, उसका अर्थ क्या होता था? अमरम, इसका अर्थ था सैनिकों को जो अनुदान भूमि दिया जाता था उसको अमरम कहा जाता था। सैनिकों को दिया जाने वाला जो है अनुदान को अमरम कहा जाता था। आम्र होता है संस्कृत में आम। बताइएगा प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? अनायमुदी है, ठीक है, अनायमुदी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। और द्वितीय चोटी कौन सी है दक्षिण भारत की? 2637 है, दोदा बेटा, ठीक है, 2637 इसका अनायमुदी का ऊंचाई है 2695। और प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बताइएगा मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? ऑयस्टर का, ठीक है, सही, ऑयस्टर शिप का प्रयोग किया जाता है, संवर्धन किया जाता है। बताइएगा विपर्जय क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है। इसका नामकरण किस देश ने किया? अभी हाल ही में जो आया था बांग्लादेश किया, ठीक है।
पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, 5.98 × 10⁻24 kg, यानी 6 × 10⁻24 kg भी लिख सकते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? इसका हो जाएगा 7.36 × 10⁻22 kg, 7.36 × 10⁻22 kg हो जाएगा। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6.37 × 10⁻6, 6.37 × 10⁻6 मीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। बताइएगा पानी का क्वथनांक जो है कितना डिग्री सी होता है? ठीक है, 100 डिग्री सी होता है। रोमर में कितना होता है? 80 डिग्री रोमर होता है। ठीक है, 80 डिग्री रोमर होता है। बताइएगा लुफ्थहांसा जो है कहाँ की विमान सेवा है? जर्मनी की। लुफ्थहांसा जर्मनी की। और बताइएगा कोपा कहाँ का है? पनामा। कोपा पनामा का हो जाएगा। और बताइएगा इबेरिया कहाँ का विमान सेवा है? इबेरिया स्पेन का हो जाएगा। बताइएगा गुप्तचर संस्था बताना, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश का है? चीन का। चीन का हो जाएगा, चीन का हो जाएगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। बताइएगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI किस देश की है? पाकिस्तान की। अच्छी है, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। तो मोसाद जो है कहाँ की गुप्तचर संस्था? इजराइल की। ठीक है, और मुखबरात बताइएगा मिस्र का हो जाएगा। ठीक है, और नाइचो जापान का। ठीक है, सवाक कहाँ का? सवाक ईरान हो जाएगा। ईरान, सवाक ईरान हो जाएगा। और बताइएगा अल मुखबरात कहाँ का? इराक हो जाएगा। अल मुखबरात इराक हो जाएगा। ठीक है, और सवाक है ईरान हो जाएगा। बताइएगा रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। और जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा बताना है आपको। बताइएगा ईरान एयर किस देश की विमान सेवा है? नाम से ईरान का है। ठीक है, बताइएगा झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? पीसा इटली में स्थित है। पीसा इटली में स्थित है। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, फर्डिनेंड, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। इसको सिरोजेवा हत्याकांड भी बोलते हैं। कब हुआ था? 28 जून 1914 को हत्या हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था? 14 से 18 तक, 1914 से 1918 के बीच चला था। देगा 1915 के बाद गांधी जी भारत लौटने के बाद जो है किस तरह की कपड़ा पहनने का निर्णय लिया था? 1915 में आए थे 9 जनवरी 1915 को। कहाँ का किसान था ये बता दीजिए। गुजरात का कोई जगह था, काठियावाड़ी। वहाँ के किसान के तरह कपड़ा पहनने का निर्णय लिए थे गांधी जी, काठियावाड़ी किसान। अब बताइएगा गांधी जो है गांधी जी धोती पहनना कब से शुरू किए थे? 1921 से। 1921 ईस्वी से गांधी जो है धोती पहनना आजीवन पहनते रहे थे, 1921 ईस्वी से। और जो है पहनने का स्टाइल जो था काठियावाड़ी किसान के तरह था। गुजरात का जगह है काठियावाड़ी। बताइएगा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका सही है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यह एक प्रकार का नौकायन झील है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की? नील नदी है। ठीक है, बताइएगा डेमोस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डेमोस, डेमोस शब्द का शाब्दिक अर्थ जनता होता है। जनता होता है डेमोस। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति जो है डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण लोकतंत्र है। उसी से डेमोस शब्द है जिसका अर्थ एक जनता होता है। डेमोस का अर्थ जनता होता है। देगा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन है। ठीक है, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के कैमे क्रम के राष्ट्रपति थे? 16वें राष्ट्रपति थे। बताइएगा कैपिटल जी का मान क्या होता है? ठीक है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। भारत, ठीक है, किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को ही कहा जाता है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, और नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में है। ठीक है, भाग 2 में। मौलिक कर्तव्य 5 से 11 है। भाग 2 5 से 11।
ठीक है, 4 के क में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? 1976 में। किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। 11वां कौन जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार। कब जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। बताइएगा, जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। बहुत अच्छा, जीवों के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। बताइएगा, रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा है? ठीक है, मैन रहीम। रूस एवं फिनलैंड के बीच मैन रहीम रेखा है। बताइएगा, क्योटो जो है, क्योटो समाचार एजेंसी किस देश का? जापान का। ठीक है, और मेना किस देश का? मिस्र का हो जाएगा। मिस्र का हो जाएगा मेना। बताइएगा, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण जो है कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा बजट से पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमन। स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास। रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री? अमित शाह। ठीक है, और बताइएगा अभी जल शक्ति मंत्री कौन? CR पाटिल है। ठीक है, CR पाटिल है। और गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय दिया गया? संस्कृति मंत्रालय शायद दिया हुआ, देख लीजिएगा, देखिए तस्वीर में संस्कृति मंत्रालय। बताइएगा, संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता से। बताइएगा, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? शॉन कॉन्ड्री उनका नाम था। बताइएगा, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गठिया दिवस, गठिया बीमारी जो होता है, 12 अक्टूबर को। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 21 फरवरी को। बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? 124। ठीक है, 124 है। बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा 129। और उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? 214 में। ठीक है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा 215, अनुच्छेद 215। ठीक है, अभी वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25, और सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। ठीक है, बताइएगा, सबसे लंबी दीवार विश्व की कौन सी है? चीन की दीवार सबसे लंबी दीवार है। बताइएगा, ताजमहल किस देश में है? आगरा में। भारत में है। भारत में आगरा में स्थित है। ठीक है, देखा, पोटाला पैलेस कहाँ? तिब्बत, लहासा तिब्बत में है पोटाला पैलेस। ठीक है, बताइएगा, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच कौन सी रेखा? मैगी नॉट। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच मैगी नॉट। मैन रहीम रूस एवं फिनलैंड के बीच है। और बताइएगा, हिडनबर्ग रेखा किन दो देश के बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिडनबर्ग। बताइएगा, भारत में मनरेगा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2006 से। ठीक है, 2006 से। इसको जो है मनरेगा कब किया गया था? 2009 में। डेट बोलिएगा, 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, और नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को किया गया था। मनरेगा का फुल फॉर्म बताइएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है, जिसकी शुरुआत जो है नरेगा में एम लगा था 2 अक्टूबर 2009 को लगा था। 2 अक्टूबर 2009 को। बताइए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मणिपुर में है। केबुल लामजाओ मणिपुर में। ठीक है, बताइएगा, पिरामिड किस देश में है? मिस्र में है। ठीक है, मिस्र, गीजा मिस्र हो जाएगा। बताइएगा, डॉन कहाँ से प्रकाशित होता है? कराची से होता है। ठीक है, बताइएगा, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ से। और किसको कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन? ठीक है, प्रथम बार उपदेश जो दिए थे सारनाथ। बताइए, गौतम बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। कहाँ स्थित है?
उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बताइएगा कोइलवर पुल कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, कोइलवर पुल सोन नदी है। पटना को किस जिला से जोड़ता है? पटना को भोजपुर से जोड़ता है। कोइलवर पुल जो है पटना को भोजपुर से जोड़ता है। यह जो है सोन नदी पर स्थित है। बताइएगा जो द टाइम्स ऑफ इंडिया किस देश की समाचार पत्र है? भारत का। द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत का। बताइए सबसे ऊंचा बांध विश्व में कौन सा है? विश्व में पूछ रहे हैं, सबसे ऊंचा पूछ रहे हैं। न्यूरेक बांध जो तजाकिस्तान में स्थित है। बताइएगा बूढ़ी गंडक जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बताइएगा बूढ़ी गंडक जो है कहाँ से निकलती है? ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलती है। और पहले जो है बूढ़ी गंडक बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए जो है मुंगेर जिला में जाकर गंगा में मिल जाती है। तो मंत्रिपरिषद का आकार जो है कितना परसेंट होना चाहिए? कितना से अधिक नहीं होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और संख्या में कितना से कम नहीं होना चाहिए? संख्या में 12 से कम नहीं होना चाहिए। और परसेंट में जो है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कुल सदस्य के 15% से अधिक न होना चाहिए। यह प्रावधान जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? 2003 था। 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, 2003 के द्वारा दिया गया था, जिसमें जो है मंत्रिपरिषद का आकार 15% से अधिक नहीं होगा और न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगा। बताइएगा दिल्ली में जो है यह नियम 10% का है। 10% अधिकतम होगा दिल्ली में। देखिएगा DRDO द्वारा विकसित किया गया है लक्ष्य क्या है? एक प्रकार का चालक रहित विमान है लक्ष्य। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। ठीक है, और नासा की 1958। इसरो का 15 अगस्त 1969। ठीक है, 15 अगस्त 1969। बताइएगा लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। लैक्टोमीटर जो है और लैक्टोमीटर से जो है क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ठीक है, बताइएगा गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिला में है? कटिहार में। ठीक है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा में स्थित है। देखिएगा एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील कहाँ है? कांवर ताल है। किस जिला में है? बेगूसराय में। ठीक है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? यही है, कांवर ताल, बेगूसराय का। बिहार के कितने रामसर स्थल अभी? 3 हुआ है। कौन कौन है? एगो कांवर ताल है और नागिनट्टी। ठीक है, अभी वर्तमान में आर्द्रभूमि की संख्या भारत में 85 है। सबसे अधिक किस राज्य में? तमिलनाडु में। क्या हुआ? 18 गो। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 गो है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 10 है। बताइएगा कांवर झील एक प्रकार का कैसा है? ऑक्सबो झील है, गोखुर झील है, जिसको ऑक्सबो के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन जो है किस प्रकार के बुक में होता है? इटली और ईरान ग्रीन बुक। इटली और ईरान का सरकारी रिपोर्ट जो है ग्रीन बुक में प्रकाशित होता है। बताइएगा बाथ पार्टी किस देश की है? इराक की है। बाथ पार्टी इराक की है। ठीक है, बताइएगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और बताइएगा भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? ठीक है, इंदिरा कौल है। कहाँ स्थित है? लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख में स्थित है, इंदिरा कौल है। और भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में स्थित है। और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु ठीक है कि सबसे पश्चिमी जो हो जाएगा बुहार मोती हो जाएगा। अक्सर ग्रीक गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, गुजरात का ही है। ठीक है, गुजरात का गुहार मोती हो जाएगा सबसे पश्चिमी। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल। सबसे पूर्वी राज्य तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद कहाँ होगा? गुजरात में होगा। ठीक है, गुजरात में होगा सबसे। बताइएगा परावैंगनी किरणों से रक्षा जो है कौन सा परत करता है? ओजोन परत। ठीक है, इसको अंग्रेजी नाम क्या ओजोन का?
ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है ये बता दीजिए। समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेटो बताइएगा। वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। बताइए किस मंडल को जो है संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है? यही क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? औसत ऊंचाई 13 ही होगा। यह जो है ना ध्रुव से 8 है, विषुवत रेखा से 18, 18 8 26/2 13 हो जाएगा। औसत ऊंचाई जो है 13 होता है। ध्रुव से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर होता है। बताइएगा मौसमी संबंधी घटना है, यानी तरित झंझावत कोहरा बादल, ये सभी घटनाएं किस मंडल में होगी? क्षोभ मंडल में होगी, ठीक है। बताइएगा क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल का तापमान क्या होता है? 1 डिग्री से घट जाता है 1 डिग्री से घट जाता है। बताइएगा क्षोभ मंडल सप्ताह मंडल से जो है किसके द्वारा अलग होता है? ट्रोपोपॉज के द्वारा अलग होता है। ट्रोपोपॉज के द्वारा होता है। समताप मंडल और मध्य मंडल किसके द्वारा अलग होता है? हो जाएगा स्ट्रेपोपॉज के द्वारा। और मध्य मंडल और आयन मंडल अलग होता है मेसोपॉज के द्वारा। देगा समताप मंडल की ऊंचाई धरातल से कितना किलोमीटर होता है? 50 किलोमीटर तक होता है। 18 से 50 तक होता है। बताइएगा ओजोन मंडल जो है ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। कितना से कितना किलोमीटर तक ओजोन है? 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। बताइए किस प्रकार के किरण से जो हमारी रक्षा करता है? परावैंगनिक किरण, ठीक है। परावैंगनिक किरण से कौन सा रोग होता है? त्वचा रोग, ठीक है। त्वचा का स्किन कैंसर होता है, ठीक है। बताइएगा मध्य मंडल का ऊंचाई कितना से कितना तक होता है? रेंज बोलतेगा। समताप का 50 से था ना, तो मध्य मंडल 50 से 80 मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होता है, ठीक है। बताइए मध्य मंडल आयन मंडल से किससे अलग होता है? मेसोपॉज से होता है, ठीक है। मेसोपॉज द्वारा अलग होता है। बताइएगा आयन मंडल की ऊंचाई कहाँ से? 80 से कितना तक हो जाएगा? 80 से 400 किलोमीटर के मध्य होता है। और उसके बाद आयन मंडल के बाद कौन सा मंडल है? बहिर्मंडल है, ठीक है। बताइएगा किस मंडल में जो है रेडियो संचार पृथ्वी परावर्तित, ठीक है, आयन मंडल से संबंधित है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी मंडल कौन सा होता है? बहिर्मंडल होता है, ठीक है। बहिर्मंडल होता है। गति का नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? न्यूटन किए थे। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया। कब किए थे? 1687 में। बताइएगा किस प्रकार के बादल का आकार जो है गुंबदाकार फूल गोभी की भांति होता है? कपासी बादल होता है, उसका आकार जो है फूल गोभी के समान होता है। यह जो है साफ मौसम के बारे में बताता है, साफ मौसम की सूचना देता है। बताइएगा बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? परिभाषा प्रथम, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्ण क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम पाया जाता है। और बताइएगा इंसुलिन में कौन सा धातु रहता है? जिंक रहता है। इंसुलिन में जिंक रहता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु रहता है? उसमें लोहा रहेगा, आयरन रहता है, ठीक है। बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था की जो है व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 73वां। कब आया था? 1992 में आया था। और पंचायती राज किस भाग में है? भाग 9 में। और नगर पालिका 9 के क में है। सहकारी समिति 9 के ख में है, ठीक है। 9 के ख में है। बताइएगा भाग 9 में जो है पंचायत किस अनुच्छेद से कहां तक है? 243 से 243 के 9 तक। टॉवर गियर 9 तक हो जाएगा। टॉवर गियर 9। बताइएगा किस अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था? 11वीं अनुसूची में। और कितने विषय हैं? 29, ठीक है। नगर पालिका क्यावीं अनुसूची में है? 12वीं। और उसमें कितने विषय हैं? 18 हो जाएगा। बताइएगा
पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। ठीक है। जीवी के राव समिति 1985, जीवी के राव 1985, बलवंत राय मेहता 57, अशोक मेहता 77, जीवी के राव 85 और एलन सिंधवी बता दीजिएगा 86 हो जाएगा 1986। और बताइएगा गॉडगिल समिति, गॉडगिल और थुंगन दोनों एक ही साथ हैं 1988, थुंगन समिति और गॉडगिल समिति 1988। ठीक है। बताइएगा 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे? 18 विषय थे। ठीक है। बताइएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। 44वां संविधान संशोधन कब हटाया गया था? 1978 ईस्वी में। अभी किस अनुच्छेद में रखा गया उसको? 300 के ए में रखा गया। और किस भाग में रखा गया? भाग 12 हो जाएगा। भाग 12 हो जाएगा। अभी वर्तमान में भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क में है। ठीक है। बताइएगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद? ठीक है। और राज्यपाल 123। ठीक है। 213, राज्यपाल 213 हो जाएगा, राष्ट्रपति 123 हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा 123 के अंतर्गत और राज्यपाल 213 के अंतर्गत। बताइएगा सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस गवर्नर जनरल ने दिया था? सर्वोच्चता का सिद्धांत लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का, लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो 1813 से लेकर 1823 तक था। 1813 से 1823। बताइएगा सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि 1816 में। सुगौली की संधि 1816 में। और बताइएगा सुगौली की संधि जो है किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है। गोरखा और अंग्रेज के बीच हुआ था। कब? प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 में हुआ था। और 16 में जो सुगौली के संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। बताइएगा रैयतवाड़ी की शुरुआत जो है कब लागू हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820, सही बोला, 1820 में हुआ था। ठीक है। बताइएगा संविधान सभा के जो है पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष। अस्थायी थे लेकिन प्रथम अध्यक्ष तो वही थे। प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा एवं प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा संविधान सभा का गठन हेतु चुनाव जो है कब हुआ था? 1946, जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन हेतु जो है चुनाव हुआ था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। और बताइएगा इसमें जो है प्रस्तावना कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। इसको स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। और किनके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। बताइएगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे? ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन बहस हुआ था? 114 दिन हुआ था। मूल संविधान में कितना भाग है? अभी कितना भाग था उस समय जब लागू? 22। ठीक है। अनुच्छेद 395। और मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8 गो अनुसूची था। पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1951 ईस्वी में। ठीक है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1985 में। ठीक है। कब जोड़ा गया था? 1985 में। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1993 में। पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1993 में ही, जो नगर पालिका से संबंधित है। अभी वर्तमान में अनुसूची कितना है? 12 है। ठीक है, 12 अनुसूची है। देगा
संविधान सभा की प्रमुख समिति में बताना। संचालन समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति के ठीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जितना संघ लगा रहेगा सबका अध्यक्षता जो है नेहरू जी ही किए थे। बताइएगा प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा यंग इंडिया जो है किसके द्वारा संपादित किया गया? ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है। और बताइएगा नवजीवन महात्मा गांधी। बताइए एथिकल रिलीजन महात्मा गांधी। ठीक है। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी है। ठीक है। बताइएगा महात्मा गांधी ने जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? 1894 में। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस। और फिनिक्स फर्म की स्थापना 1904 में। और टॉलस्टॉय फर्म 10 में। टॉलस्टॉय 10 है। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किए थे? 1932 में किए थे। नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 हो जाएगा। और फिनिक्स आश्रम 1904 हो जाएगा। टॉलस्टॉय फर्म 1910 हो जाएगा। और हरिजन सेवक संघ 1932 हो जाएगा। 1932। पुना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किनके बीच हुआ था? ठीक है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पुना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। बताइएगा भारी हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? सिर्फ डी हो जाएगा। भारी हाइड्रोजन का संकेत सिर्फ डी हो जाएगा। अब भारी जल का सूत्र क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा। भारी जल का अनुभार क्या होता है? 20 होता है। जल का कितना होता है? 18 होता है। ठीक है। शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। बताइएगा सिरका का अनुसूत्र क्या होता है? CH3COH होता है। CH3COH। ठीक है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। बताइएगा कोढ़ जो बीमारी होता है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? कोढ़ जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। जीवाणु का नाम है कोढ़ होता है, जीवाणु के कारण होता है। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के। वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण ही होता है। निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। प्लेग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण नहीं होता है। बताइएगा सुन लीजिएगा जीवाणु से संबंधित रोग जो है कोढ़, डिप्टीरिया, टिटेनस, प्लेग, सिफिलिस, क्षय रोग, गोनोरिया, निमोनिया और हैजा। ये सब जो है जीवाणु से होने वाला रोग है। बताइएगा क्षय रोग जो है किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। और बताइएगा विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया। टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। टेलीविजन दिवस 21 नवंबर और टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। अब बताइएगा हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? विषाणु से होता है। और हेपेटाइटिस से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर प्रभावित होता है। ठीक है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि होता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब बताइएगा हर्पिस जो है किसके कारण होता है? हर्पिस वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही होता है। बताइएगा एथलीट फुट जो होता है बीमारी किसके कारण होता है? कवक के कारण। दांत जो होता है फंगस से ही होता है। फंगल इन्फेक्शन है। दांत, खाज, खुजली जितना जो होता है फंगल इन्फेक्शन होता है। बताइएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? रतौंधी होता है। ठीक है। और जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से ही होता है जीरोप्थेल्मिया। और रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन। ठीक है। B4 ने B5 का पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है। B6 का पायरिडॉक्सिन और B7 का बायोटीन होता है। ठीक है। और B12 का साइनोकोबालामिन। और विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ठीक है। टोकोफेरॉल होता है
देखा पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। उदयन जो है किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से। ठीक है, पितृहत्ता वंश के भी नाम से जाना था हर्यक वंश को। ठीक है, बताइएगा बिंबिसार का पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। और उदयन के पिताजी का क्या नाम था? अजातशत्रु। ठीक है, बताइएगा पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी कौन बनाए थे? उदयन बनाए थे। उदयन। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ठीक है, C6H12O6। कोठारी आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से संबंधित था। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से था। ठीक है, बताइए यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुआ था। बताइएगा डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी की। इसकी ऊंचाई अभी पूछे थे 2637 है। ठीक है, बताइएगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाटी का पूछे हैं। ठीक है, ठीक है, जिंदागाड़ा चोटी है 1690 मीटर है। ये 1600 मीटर है। बताइएगा सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़ी। कितना है? 1350 है। धूपगढ़ी की ऊंचाई 1350 मीटर है। 1350 है। बताइएगा अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। बहुत अच्छा जवाब सुजीत जी के द्वारा, गुरु शिखर। बताइएगा गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। बताइएगा 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितना भाषा है? 22 गो है। ठीक है, और जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितना भाषा था? 14 था। ठीक है, सबसे पहली बार किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1967 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी को जोड़ा गया था। और बताइएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तीनों को जोड़ा गया था? ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। और बताइएगा किस संविधान संशोधन के जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था? ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, और वर्तमान में अभी जो है भाषा कितना है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। ठीक है, बताइएगा किस वर्ष जो है उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया? 2011 में। 2011 में उड़िया भाषा था ना, उसका नाम जो है ओडिया कर दिया है 2011 में। चंद्रयान 3 जो है इसका लैंडर का क्या नाम था? विक्रम था। इसके लैंडर का नाम विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान है। ठीक है, और बताइएगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया गया था? 2023 में था। 14 जुलाई 2023 को किया गया था चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। 14 जुलाई 2023। और चंद्रयान 4 को कब प्रक्षेपित किया जाएगा? 2028 में। चंद्रयान 4 को 28 में प्रक्षेपित 28 में किया जाएगा। 28 में किया जाएगा, देख लीजिए स्पीड में दिया 28 में। बताइएगा 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था चंद्रयान 3। और यह जो है किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है, LVM-3M4 के द्वारा। LVM-3M4 के द्वारा जो है चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था। और जो है यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त को 2023 को। और अंतरिक्ष दिवस बनाने की घोषणा 23 अगस्त को ही किया गया। 23 अगस्त को किया गया अंतरिक्ष दिवस। बताइएगा भारत जो है चांद्र पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला कितने क्रम का देश बन गया? चौथा। सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा। और दक्षिणी भाग पर ठीक है, ठीक है।